जी वीरेंद्र जी, क्या आप सुन पा रहे थे? आपकी बात लेकर आगे बढ़ता हूं। हमारे साथ कांग्रेस से बजिंदर खोखर जी जुड़ रहे हैं। बजिंदर जी, क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ की गुटबाजी, अलग अलग कैंप को इसकी जो स्थिति थी वो कंट्रोल नहीं कर पाए? अब ये मानकर चले कि शायद उसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ की आपकी जो गुट की स्थिति है वो यहाँ पर भी भारी पड़ गई और आपको नुकसान। देखिए, मैं वीरेंद्र भाई हैं हमारे, ये बात कर रहे थे कि सिखों को ऊपर बात की इन्होंने। वीरेंद्र जी, याद होगा बंगाल के अंदर आपकी पार्टी के नेताओं ने एक सिख जो अधिकारी था उसको खालिस्तानी तक बोला गया। मैंने आपकी इस सिख बिरादरी पर जवाब दीजिएगा आप, बजिंदर जी इसका जवाब दीजिएगा। लेकिन पहले जो मेरे सहयोगी मनोज ने सवाल पूछा है, कौन से फैक्टर हैं जो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं? क्या गुटबाजी भारी पड़ गई? क्योंकि हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी ने लठ गाड़ दिया है। देखिए, बीजेपी को मैं बताना चाहता हूँ, बीजेपी जात पात की राजनीति करने में कामयाब हुई, इसलिए हम कहते हैं अब भी हमारी 53 सीटों का रुझान आया है, 37 सीटों का रुझान आना बाकी है। हमारे को बहुमत के लिए 17 सीटें चाहिए 37 सीटों में से। अब भी हम हार की कगार पर नहीं है। बहुत बढ़िया, जो हरियाणा की जनता ने हमारे को समर्थन दिया, हम पूरी हरियाणा की जनता को बधाई देते हैं। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं जात पात की राजनीति, धर्म की राजनीति करने में कामयाब हुई है, और इसलिए हमारा वोट प्रतिशत है वो थोड़ा बहुत कम, इसलिए उसका श्रेय मैं देना चाहूंगा बीजेपी को, क्योंकि इन्हें जात पात की राजनीति वोट प्रतिशत तो अभी के हिसाब से आपका बड़ा है, लेकिन आपकी सीटें कम हो रही हैं। देखिए, सीटें बिल्कुल कम नहीं, हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। हमने बताया है 37 सीटों का रुझान बाकी है, और हमने सिर्फ बहुमत के लिए 17। ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है। सर एक मिनट लूंगा। वीरेंद्र चौहान जी ने कहा कि हमारी पार्टी है, हाँ एक मिनट दीजिए। वीरेंद्र चौहान जी को शायद पता होगा, इनके पहले भी 2019 में सारे मंत्री आ रहे थे, अब फिर इनके सारे मंत्री आ रहे हैं। अगर इन्होंने काम किया होता तो इनके मंत्री नहीं हारते। काम के नाम पर कभी भी वोट नहीं मांगते, सिर्फ वोट मांगते हैं धर्म चाल। चलिए मैं चलिए सर